वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग सीखेंगे टूल्स क्या हमें मदद करता है ट्रेडिंग के पहलू पे और क्या हमें हर बार टूल्स यूज करना चाहिए या नहीं। जब आप इस तरह की टूल्स को समझेंगे तो आपकी प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है और अंदर की फियर और ग्रिड है, यह चीज़ें कंट्रोल होगा। और जब तक इन चीज़ों पे आप कंफर्मेशन नहीं पाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में आपको बिगनर के रूप में ही दिखा जाएगा और आप एक रिटेलर ग्रुप में ही रहते रहेंगे। अपने को उस पहलू से निकालना है और हर बार हर दिन मार्केट से कुछ न कुछ ऐसी नई टेक्निक को सीखना है जिससे कि आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी अच्छे खासे ग्रोथ पे बढ़ते रहें। यही अपना उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को कंटिन्यू हम लोग एक मुहिम के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आइए आज सीखते हैं मार्केट में कुछ फ्री टूल्स होते हैं और कुछ पेड टूल्स होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। डाटा आपके पास बिल्कुल रफ है जिसमें आप मार्केट की किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी चार्ट को थोड़ी सी हम डायनेमिक बनाने की कोशिश करें और छोटा सा स्ट्रेटेजी को प्ले कर दें तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में इंडिकेटर को फ्लॉट करके कितनी अच्छे खासे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। परंतु एक बात और हमें समझनी होगी इस इंडिकेटर को फ्लॉट करने से पहले कि उसकी हमें कौन से लेवल, किस लेवल पे क्या उसकी पैराग्राफ में हमें बदलना है, क्या उसके अंदर में पैराग्राफ को चेंज करने से हमारा ट्रेड मैक्स ऑफ द टाइम 80-20 या 70-30 इस रेशियो में आता है। जब भी आपका ट्रेड 70% विनर हो, 30% लूजर है, तो आप मंथ एंड में विनिंग ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अभी लास्ट सिग्नल जो लोग भी हमारे इस टूल्स को यूज करते हैं उन्हें पता है कि मैक्सिमम जब से निफ्टी के अंदर में गिरावट आई है, आप किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग भी इस टूल्स को कंटिन्यू अपने साथ यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 2000 पॉइंट निफ्टी में मिले हैं। परंतु इतनी लंबी पॉइंट्स मैक्सिमम लोग नहीं एक साथ एज्यूम कर पाते हैं, ना ही आपको डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमें कोई भी लेवल नहीं पता होता। जब हमारा डाउन साइड में ट्रेड जाता है तो उस वक्त हम लोग 200, 300, 400 पॉइंट तक वेट करते हैं, बट ट्रेड जब आपके फेवर में आता है 100 से 150 पॉइंट्स के आसपास में आप वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। इसलिए मार्केट में आपको बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के ट्रेड करना है, तो इन टूल्स को यूज करना चाहिए। हम लोग भी इन टूल्स को यूज कर रहे हैं और इसको डे पर डे अपडेट भी करते रहते हैं जब भी मार्केट की वोलेटिलिटी सेंटीमेंट में कोई बदलाव आता है। मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स हैं, बट आपको अपडेटिंग क्या करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं होता। इतना ही नहीं, हम उस ट्रेड को कैसे एक्यूमुलेट करें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। अभी एक टूल्स, मैं ऐसा ही टूल्स का बात करूँगा, हालांकि हम लोग इसको पेड वर्जन में ही यूज करते हैं। वह टूल्स है ऑफेस्ट्रा। अब यहाँ पे जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, बट आप बहुत कंफ्यूज होते हैं जब ट्रेड करते हैं। तो कैसी कंफ्यूजन आती है? ट्रेड आपके रेंज में होता है, इसके बावजूद भी नीचे आपको लॉस दिखने को मिलते हैं। यस, क्योंकि यह सारा ही पैराग्राफ एक्सपायरी की कैलकुलेशन के हिसाब से बना हुआ है। इसलिए ग्रिक्स को मैनेज करना, प्रॉफिट लॉस को कंट्रोल करना, फ्यूचर चार्ट को रीड करना, पे ऑफ ग्राफ को रीड करना, यह सब अलग अलग पहलू है। इनके नीचे भी काफ़ी सारी स्पॉट्स, IV, नेक्स्ट डे की फंक्शन होती है, बट हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देने के कारण हम लोगों को मैक्स ऑफ द टाइम मार्केट में जब
लॉस दिखाई देता है एम टू एम, तो हम पैनिक सिचुएशन में आते हैं और लगता है 2-3-4 हज़ार रुपये का लॉस से हमें भागना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट अभी जहाँ भी है 15,700 से 800 के बीच में भी मार्केट मूव कर रहा है। इस ट्रेड का ब्रेक इवन क्या है 14,725 और ऊपर में क्या है 16,860। जब तक इस ट्रेड आपके रेंज में है तो आपको किसी भी लेवल पर डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम किस प्रकार से जो कैलकुलेशन आ रही है उसको हम मैनेज करें और क्यों ये एम टू एम हमें देखने को मिलता है, आज इसको हम एक अदर टूल्स के साथ जा कर के देखते हैं। जब आप अदर टूल्स पे जाकर देखेंगे आपको पता चलेगा कि यह एम टू एम अपने को देखने को मिलना ही था, बट यहाँ कुछ चीज़ें इतनी हिडन है जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण आपको पता नहीं है। तो इन लैक ऑफ नॉलेज को आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत में आकर के और सीखना समझना चाहिए। आइए लैक ऑफ नॉलेज हम कैसे एम टू एम को पकड़ते हैं आपको हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्रेजेंट करते हैं। इस टूल्स में अपने को क्या देखना मिलता है, जो प्राइस एक्शन पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है एम टू एम अपने को यहाँ पे लगभग 23,000 अप्रॉक्स लॉस देखने को मिलते हैं। सेम कंडीशन में इस टूल्स में भी मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे हिडन क्या है, जो आपने 2 स्ट्राइक को शिफ्टिंग किया है यह शिफ्टिंग ऑलरेडी आपको इस पैनल पे भी ऑलरेडी क्लोज दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस की सिनेरियो को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पहला आपको डेल्टा का क्या वैल्यूएशन है। उस वक्त मार्केट में 1 रुपये बढ़ने से आपके पोर्टफोलियो में 7 रुपये अप डाउन होगा, यह चीज़ें देखने को मिलेंगे। टाइम डिके 1 दिन होल्ड करने से आपको क्या मिलेगा यह देखने को मिलेगा। और इस वक्त यह ट्रेड ऑलरेडी वेगा निगेटिव हो गया है। तो मैक्सिमम वेगा निगेटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि निश्चित तौर पे आपने हमारा प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मार्केट की सेंटीमेंट गलत है प्राइस एक्शन और इंडिया विक्स को लेकर के। यह हमने अभी थोड़ी ही देर पहले एक वीडियो रिलीज की है। एम टू एम अपने को लॉस देखने को मिलता है, इसका मुख्य कारण क्या है तो उसको आज समझते हैं। तो हम लोगों को एम टू एम में क्या देखना था, जो आप या हम लोग फ्री का टूल्स ऑफ्ट्रा यूज करते हैं या पेड यूज करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें मार्केट एक रेंज के बीच में होता है जहां पे हमारा ग्रीन एरिया होता है, उसके बावजूद भी हमें एम टू एम लॉस दिखता है। इसका कारण क्या है, टाइम डिके का बेनिफिट आपको नियर मैच्योरिटी के आसपास आता है। जैसे 14,700 के आसपास जो आपके प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट आने हैं वह 16 से 17 मई को देखने को मिले। तो इस वक्त करंट मार्केट में 4 तारीख को जब आप इस तरह की ट्रेड बनाते हैं तो लगभग आपको जो भी मार्केट प्राइस है करंट मार्केट प्राइस में 15,800 के पास हैं, तो आपको लगभग यह 10,000 रुपये लॉस देखने को मिलते हैं। वही ट्रेड 7 तारीख को आपको 4,000 और वही ट्रेड 8 तारीख उसी लेवल के आसपास रहता है 2,000। वही ट्रेड ठीक उसी प्राइस पे होता है 13 रुपये का लॉस। और ठीक वही प्राइस यदि आपको 10 मार्च के आसपास मिलने को देखने को मिलेंगे तो लगभग 2100 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इन कोर्स के अंदर में आपको क्या सिखाने वाले हैं कि ऑफ्टा के बीच की जो रेंज बाउंड है ग्रीन लेवल, उस ग्रीन लेवल में मार्केट लॉस दिखता है तो क्या हमें निकलना चाहिए, नहीं, और कब हमें निकलना चाहिए, हाँ, उसका जवाब हम आपको कोर्स के अंदर देने वाले हैं। तो यह रेंज है और इस रेंज के बीच में मार्केट कब आएगी, कब हमें शिफ्टिंग करना चाहिए, कौन सा ट्रेड हमारे लिए बेहतरीन रहेगा, यह चीज़ें समझ में आता है। अब 14,700 से लेकर के और नीचे में 16,800 के लेवल में जब भी यह ट्रेड रहेगा तो आपको 17 मार्च की एक्सपायरी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम और मिनिमम टू मिनिमम जो प्रॉफिट मिलेगी, मिनिमम प्रॉफिट आपको 7 से 8,000 रुपया और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 20 से 25,000 रुपये के बीच में मिलेंगे। डिपेंड ऑन मार्केट कि मार्केट क्या 15,000 के आसपास क्लोज होता है या उसके बिलो क्लोज होता है। 17 मई तक यदि ट्रेड आपका 14,800 के आसपास क्लोज होता है तो नियर अबाउट 7 से 10,000 रुपये के बीच में प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और ऊपर साइड में जब यही ट्रेड ऑलमोस्ट 16,800 के आसपास देखने को मिलते हैं तो नियर अबाउट आपको 10 से 15,000 रुपये प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो
अभी आज हम लोग बैठे हुए हैं 8 तारीख, और 8 तारीख में मार्केट 15,800 की 900 के लेवल पे है, जिस वजह से ये ट्रेड आपको लगभग 2000 से 2100 का प्रॉफिट देखने को 2000 से 2100 लॉस देखने को मिलेंगे। इस पैनिक से हमें भागना नहीं है, इन पैनिक की कैलकुलेशन को समझना है। और इसी पैनिक की कैलकुलेशन को नहीं समझने वाले लोग ऑप्शन में प्रॉपर तरीके से अपने फंड को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ग्रिक्स को नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से उनकी ट्रेड से निकलते ही वो ट्रेड पॉजिटिव हो जाता है और बाद में वो मार्केट को नेगेटिव करते हैं। इसका प्रमाण आपको पहले भी मिला और हमारे साथ जब जो लोग जुड़े हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। आइए हम फिर इसी स्लैब को नेक्स्ट स्लैब में देखते हैं। अब यही ट्रेड इस वक्त अब मार्केट के रेंज में है, बट हमें M2M लॉस दिखने को मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं जो नंबर्स ऑफ क्वांटिटी आपको मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश किया है, आप उसको निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप एक बार, कुछ ऐसे पेड अप कोर्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उनकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।